बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को कि पाकिस्तानी टीम जो है वो फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई है। और पाकिस्तानी टीम पर थ्रू आउट इस मैच में किसी किस्म का कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, प्रेशर से मुझे याद आया है कि आजकल जो गवर्नमेंट है उस पर इमरान खान का बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है। और वाकफान हाल कहते हैं कि जो प्रेशर है वो आने वाले दिनों में मज़ीद बिल्डअप होता हुआ नज़र आएगा, यानी मज़ीद 10-15 दिनों में मज़ीद प्रेशर गवर्नमेंट पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिसकी एक झलक आप ये देख सकते हैं कि हालिया दिनों में इस बात की बास गश्त सुनाई देने लगी थी कि गवर्नर राज लगने लगा है। और कल जब इमरान खान ने अपनी कॉल वापस ली एहतजाज की और उसके बाद क्यासराइयाँ करने वाले ये क्यासराई करते रहे कि शायद इमरान खान इस बात से डर रहे हैं कि गवर्नर राज लग गया तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा और इनके हाथ से जो गेम है वो किसी हद तक छूट जाएगी। ये नहीं होगा कि इनका जो है वो एहतजाज पर कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि इनका एहतजाज मज़ीद बूस्ट होगा। इसके बाद वो मज़ीद विक्टिम बनेंगे कि देखें जी, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और गवर्नर राज लगा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो अंदरूनी और ख़ारजी रास्ते हैं वो बंद किए गए, उसके बाद हुकूमत ने प्लान कर लिया था कि वो किसी हद तक इसको गवर्नर राज को नाफिज करने के लिए इकदाम उठाए। और गवर्नर राज लगाने का एक रूल ये भी है कि जब बदअमनी फैल रही हो तो गवर्नर राज जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हुकूमत इसको बुनियाद बनाकर गवर्नर राज नाफिज कर सकती थी। तो हो सकता है परवेज़ इलाही ने इनको समझाया हो इमरान खान को कि भाई थोड़ा परे हो जाओ तो बेहतर रहेगा काम, लेकिन वो पीछे हुए नहीं। तो अब मज़ीद अब एहतजाज आज भी हुआ है, मतलब आज भी ख़ारजी और दखली रास्ते पर एहतजाज हुआ है। लेकिन ये कहना कि इमरान खान ने जो ये बात की कि एहतजाज पीछे ले लें, बैकआउट कर लें, तो उसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान कमज़ोर है। बेसिकली इमरान खान ने अवाम को देखते हुए कि वो किस तरह से परेशानी का सामना, उनको आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है, इस वजह से इमरान खान ने वो कॉल वापस ली जिसको मुआलफिन ने उनकी कमज़ोरी समझा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि परवेज़ इलाही इस सारे मामले में जो है वो एक मशकूक करैक्टर पाए जा रहे हैं। इस तरह FIR का सारा मामला हुआ कि पंजाब हुकूमत इनकी, इमरान खान की गवर्नमेंट है, वज़ीर आला इमरान खान का, लेकिन इसके बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। लेकिन जब कहानी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो IG पंजाब सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हैं कि जी वज़ीर आला परवेज़ इलाही की हिदायत की वजह से हमने जो है वो FIR दर्ज नहीं की। और अभी भी जो FIR दर्ज हुई उसमें सिर्फ मुलज़िम नवीद जिसने बरह रास्त गोलियाँ फायर की थी इमरान खान पर और उनकी पूरी टीम पर, उसी के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई है। अदरवाइज़ किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। जो इमरान खान ने 3 नाम दिए थे उसके कोई अभी बात नहीं बनी। तो अब इमरान खान कहते हैं कि इस FIR को हमने चार डालना है, तो ये FIR कुछ नहीं है, तो मामला अब आगे बढ़ेगा और मज़ीद इस पर जो है वो फर्दर मामला आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि परवेज़ इलाही इस टाइम मशकूक किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो इमरान खान क्यों इनको जो है वो फ़ारिग नहीं करते, और अगर फ़ारिग नहीं कर पाते तो वो कम से कम असम्बलियाँ तोड़ दें, क्योंकि वो नए इलेक्शन भी चाहते हैं। लेकिन मसला ये हो रहा है कि अगर वो फौरी तौर पे ये कहते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दें परवेज़ इलाही को, तो परवेज़ इलाही आगे भी ये फर्दर पहले भी खबरें आई थी कि परवेज़ इलाही इस चीज़ के खिलाफ थे कि हुकूमत तोड़ी जाए। इमरान खान ने पहले भी कहा कि असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी तो आपको तोड़नी पड़ेंगी। तो परवेज़ इलाही ने इस पर आर्ग्यू किया था कि हम कोई बीच का रास्ता तलाश कर सकते हैं। हालांकि परवेज़ इलाही ने जब ये मनसब संभालना था, तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई इस नशिस्त को संभालना था, तो उस वक्त उनका ये कहना था कि जैसे ही इमरान खान मुझे कहेंगे मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर विराजमान हुए तो ये अपना किया हुआ वादा वफा करना भूल गए। वो बकौल शायर के वादा ही किया जो वफा हो जाए, तो यही चीज़ परवेज़ इलाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब परवेज़ इलाही को अगर कहा जाता है तो वो हो सकता है कि अपना जी बोरिया बिस्तर उठा के वो उधर शामिल हो जाएं। और सुनने में भी आया कि शुजात हसन के साथ उनके ताल्लुकात भी बेहतर हो गए हैं। तो इमरान खान को भी इन चीज़ों का इदराक है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि यार चलो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। जब तक इसको रगेदा जा सकता है, इस गवर्नमेंट को रगेदा जाए और बाद में फिर इसका कोई हल निकाल लिया जाएगा। तो इमरान खान को भी सारी चीज़ें पता है। KPK की असम्बली अगर तोड़ भी दे तो उधर गवर्नर राज नाफज हो जाएगा, और अगर यहाँ पे असम्बली तोड़ने की कोशिश की तो परवेज़ इलाही बगावत कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना है कप्तान को, जिससे वो किसी हद तक निकलने के लिए कोशिश तो करेंगे बहरहाल। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान प्रेशर डालेंगे, प्रेशर तो बहरहाल बिल्ड होगा चाहे पंजाब गवर्नमेंट निकल भी जाए। अब जिस तरह से मोमेंटम बिल्ड हो गया, इमरान खान को गोलियां भी लगी, कातलाना हमला भी हो गया उन पर, उसके बाद पब्लिक उनके साथ मज़ीद जो है वो
इकट्ठी होती चली जा रही है और उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो इसके बाद अब प्रेशर तो बढ़ रहा है बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट पे, तो अब होगा क्या? यानी अब ये प्रेशर इस तरह का है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को लेने के देने पड़ जा सकते हैं। जिस तरह काकड़ फार्मूला हुआ था, काकड़ क्या था? जनरल वहीद काकड़ थे। उन्होंने जब ये गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई चली, क्लैश हुआ, इंतशार हुआ, तो जनरल वहीद काकड़ पहले नवाज शरीफ के पास गए कि यार आप स्टेप डाउन कर देते हैं तो मामला हल हो जाएगा, आप स्टेप डाउन कर दें। उन्होंने कहा जी मैं क्यों स्टेप डाउन करूँ, गुलाम इसहाक खान को कहो वो स्टेप डाउन करे। वो पहले गुलाम इसहाक के पास फिर चले गए। इसके बाद तो उनसे कहा कि जी इस्तीफ़ा दे। वो कहते जी नवाज शरीफ दे, मैं क्यों दूँ इस्तीफ़ा। फिर उनका पुत्र दोनों आ जो थे, वो दोनों के इस्तीफ़ा उनसे लिया और उनको घर भेजा और फिर नए इलेक्शन हुए। यानी मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती उन्होंने, यानी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये दोनों से इस्तीफ़े लिए और फिर उन्होंने मामला हल किया। जनरल वहीद काकड़ के बारे में कहा जाता है वो बड़े गैर सियासी आदमी थे और सियासत में मुदाखलत नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने सालसी का किरदार अदा करते हुए किसी हद तक इनमें पैचअप करा दिया था और फिर ये मामला रफा दफा हो गया था। और ठीक इसी तरह डेडलॉक दोबारा बनता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह 90s में बना था। अब भी वही डेडलॉक बनता चला जा रहा है इमरान खान और हुकूमत के दरमियान में। तो अब एक तो इलेक्शन चाह रहे हैं इमरान खान और एक आर्मी चीफ का मुतालबा है और अभी शहबाज शरीफ जो है वो लंदन भी चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने भाई से कुछ इस बारे में मशवरत करने गए हैं और उसके बाद वो कोई इस पे नतीजे पे पहुंचेंगे। तो कह तो ये रहे कि 19 से 23 तारीख के अंदर ये अनाउंस हो जाएगा कि कौन आर्मी चीफ होगा। तो अब इमरान खान को भी नज़र आ रहा है कि वो गेम इनके हाथ से निकल रही है, तो अब वो जल्द इलेक्शन की तरफ तो जाएंगे और इस मामले को देखेंगे कि अब जो नया आर्मी चीफ आएगा वो उनके साथ कैसे ट्रीट करता है, कैसे चलेगा। जो जाहिर सी बात है नया आर्मी चीफ आएगा वो भी ये कहेगा कि मैं न्यूट्रल रहूँ, मैं ये तासुर ना दूँ कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ हूँ, मैं हुकूमत का लगाया गया आर्मी चीफ हूँ तो मैं इनका बंदा हूँ। तो वो किसी तौर पे ये पोजीशन अपनी वाजे करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो कोशिश करेगा कि मैं न्यूट्रल रहूँ। तो वो इमरान खान की फेवर में भी बात जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो काकड़ फार्मूला है वो यहाँ पे नाफज हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एहतजाज कर रही है तहरीक इंसाफ, रावलपिंडी इस्लामाबाद को ग्राउंड में ले लिया, अगर मजीद जो है वो संगीन की सूरत हाल हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना मामलात को। और हो सकता है इदारे फिर इंटरवीन करें, और जब इदारे इंटरवीन करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर यही काकड़ फार्मूला पेश होगा। ये नहीं होगा कि मार्शल लग जाएगा, आगे ही इदारे बदनाम हो रहे हैं, तो वो अपनी साख को मजीद कमज़ोर नहीं करेंगे। इसलिए वो बीच का रास्ता तलाश करेंगे और सालसी का रोल प्ले करते हुए वो ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी घर जाए, इमरान खान भी असम्बलियाँ तोड़े और इसके बाद फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और ना तेरी ना मेरी वाला हिसाब होगा कि जिस तरह इमरान खान अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं, चलो यार टीचर भी ने पहले इलेक्शन जल्दी दे देंगे और इस तरह केयर टेकर सेटअप आ जाएंगे 2-3 महीने के अंदर, वो लगेगा 3 महीने वो निकलेंगे, फिर इसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, फिर जिसकी हुकूमत बन जाएगी वो फिर अपनी हुकूमत बनाए और जो निज़ाम हुकूमत है वो चलाए। तो एक तो अब ये सीन बन रहा है और इसकी बड़े कभी इम्कानात हैं, क्योंकि डेडलॉक बढ़ता चला जा रहा है और अब इदारे जो हैं वो सालसी का रोल ज़रूर प्ले कर सकते हैं। वो कहते तो ये हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन इमरान खान कहते हैं वो न्यूट्रल नहीं है। तो इसलिए अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो फिर वो मामले को हल कराएं, मामले का पैचअप करने में मदद दें। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में, यानी यही नवंबर का महीना है, वो मज़ीद क्लैरिटी पैदा कर देगा आने वाले सियासी मंजरनामे पर। तो मिलते हैं किसी एक वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।